अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 6 इसमें हम सॉल्व करेंगे। लो जी, अभी क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्रेस इन प्योर क्यू फॉर्म। इसमें पहला क्वेश्चन है 0.44 के ऊपर बार लगा हुआ है। आपको पता है ये एक कैसा नंबर है, ये रिपीटिंग नंबर है। ये हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जी 0.4444 सो ऑन। ठीक है, अब मैं लेट करता हूं कि ये x के इक्वल है। ठीक है, अब इसको मैं कह देता हूं कि ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैं क्या करता हूं जी, क्यों 0.4 है तो मल्टीप्लाई कर किससे करना है जी, 10 से। अगर 0.4 की बजाय 0.24 होता तो मैं मल्टीप्लाई किससे करता, 100 से। आपने बस ये ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट के बाद दो नंबर हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट के बाद तीन नंबर हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन चाहे आपको आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाए, आपको पता होना चाहिए कि मैंने इसके किससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। तो क्या हो गया जी, 10x इज इक्वल टू, जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये देख लें जी, मैं 10 से मल्टीप्लाई करने लगा हूं, ये हो गया जी 10x इज इक्वल टू 4.444। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब जब ये इक्वेशन नंबर 2 होगी तो मैं क्या करता हूं, अब मैं करता हूं सब्ट्रैक्ट, यानी कि माइनस करना है इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो जी पहले मैं लिखता हूं इक्वेशन 2, क्योंकि मैंने लिखा ही ऐसे 10x माइनस एक्स इक्वल टू 4.444 माइनस 0.444। ठीक है, अब ये हो गया 9x इज इक्वल टू, जब ये इसमें से ये करूंगा तो कितना रह जाएगा, कैलकुलेटर से आप करके देख सकते हैं, ये 4 रह जाएगा। इस तरह x इज इक्वल टू 4, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। तो ये मेरा आंसर बन गया, ये देख सकते हैं, ये है जी p ओवर q की फॉर्म के अंदर। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि ये किस तरह से मैंने किया है। इसी तरह क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है जी 0.37, वो मैं इधर कर देता हूं 0, ये क्वेश्चन 2 है, ये जी 0.37, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। इसी तरह मैं करता हूं x इज इक्वल टू 0.373737, क्यों, ये रिपीट हो रहा है। इसी तरह मल्टीप्लाई मैंने आपको पहले बताया किससे करना है जी, 100 से। मल्टीप्लाई बाई 100, लो जी करो 100 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 100x इज इक्वल टू, अब मैं ये डायरेक्ट करने लगा हूँ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने से हो गया 37.373737 सो ऑन। अब क्या है, ये इक्वेशन मेरे पास कौन सी थी, 1, और ये कौन सी थी, 2। अब मैंने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो मैं करता हूं जी 100x माइनस x इज इक्वल टू 37.373737 माइनस 0.373737 सो ऑन। ठीक है जी, इसके आगे भी मैंने डॉट डॉट लगाने थे। अब ये कितना हो रह गया, माइनस करने से जस्ट 37 रह गया, इधर से कितना रह गया, 99x, 100 में से एक गया 99, x कितना आ गया 37। अब ये 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। तो ये मेरा p ओवर q की शेप में निकल आया। इसी तरह
आपको मैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो असाइनमेंट के लिए दे रहा हूँ 0.21। ये कैसे करना है, सेम मैकेनिज्म है, जिस तरह ये है इसी तरह ही आएगा। इसका आंसर क्या बनता है ये आप खुद से देख सकते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अभी हमारे पास क्वेश्चन है 6, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स। पहला क्वेश्चन है 1/3 एंड 1/4, यानी कि 1/3 और 1/4 के दरमियान हमने कोई से 2 रैशनल नंबर डालने हैं। तो मैंने आपको पहले पिछले मॉड्यूल में मैंने आपको क्या बताया था कि 1 और 2 के दरमियान कितने नंबर होते हैं जी, बेशुमार नंबर्स होते हैं। कैसे नंबर होते हैं, हम पॉइंट में देखते जाते हैं कितने ही बेशुमार रैशनल इरैशनल नंबर 1 और 2 के दरमियान में पड़े थे। इसी तरह से 1/3 और 1/4 इसके दरमियान क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ज़रा सा छोटा सा आपने इसको अपने दिमाग में बिठाना है कि क्या हो क्या रहा जी, हमारे से पूछा क्या गया। अभी यहाँ पे देखें जी, 1/3, इसका मतलब क्या है जी, 1/3, 1/3 0.333, इसके बाद 1/4 0.25। अब ये मेरे पास नंबर है, इसका मतलब है जी 0.3 और इसका मतलब है जी 0.25। क्या ख्याल है 0.3 और 0.2 के दरमियान कितने नंबर हो सकते हैं, बेशुमार नंबर हो सकते हैं इनके दरमियान में। मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसके दरमियान में 0. क्या मैं 21 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसके दरमियान में क्या मैं 0.23 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसके दरमियान में क्या मैं 0.3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसके दरमियान में क्या मैं 0.24 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, वो सारे के सारे जो नंबर हैं वो इन दो नंबर्स के दरमियान में होंगे। ठीक है, मेरी बात थोड़ी थोड़ी आप समझ गए होंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि 0.3 और 0.25 के दरमियान में मैं अपनी मर्जी से इनके दरमियान में कुछ नंबर्स लिख सकता हूँ। मेरी बात समझ गए। अब उन्होंने कितने पूछे हैं जी, 2। तो उसको करने के लिए एक टेक्निक है स्पेशल, वो हम इस तरह से कर सकते हैं, इन दोनों का एवरेज ले लूं। क्या ले लूं जी, एवरेज। यानी कि मैं क्या करूं, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं और 2 पे डिवाइड कर दूं, मतलब इसका ये होगा कि वो इन दोनों का एक ऐसा नंबर निकल आएगा जो इसके दरमियान में कहीं होगा, वो इसी के अंदर ही होगा। एवरेज लेने से इसके दरमियान में ही रहेगा ना, तो इसी के अंदर ही होगा। तो कैलकुलेटर से इसको आसानी से कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इसका एलसीएम लेना नहीं आता। तो एलसीएम की झंडे से जान छुड़ाएं, आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर से कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आपने जी क्या करना है, 1 लिखा, ये बटे वाला नंबर है, देख रहे हैं B/C जो लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई 3 लिखा, प्लस डाला, फिर 1 ये बटे वाला नंबर आ गया, डिवाइडेड बाई 4, इक्वल दबाया, फिर डिवाइड किया 2 से, तो कितना हो गया 7/24। बात समझ आ गई या नहीं आई, इस तरह से आप कर सकते हैं। कितना नंबर आ गया जी, 7/24। एक नंबर मैंने ढूंढ लिया। अब दूसरा नंबर मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मेरे पास जो एक नंबर आ गया 1/3 और 1/4 के दरमियान कौन सा नंबर हो गया, 7/24। अब मैं 1/3 और 7/24 के दरमियान कोई नंबर अगर लूं तो वो भी उन्हीं के दरमियान में होगा। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है समझ, आसान सी बात। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, 1/3 और 7/24 के दरमियान में कोई नंबर ले लेता हूँ। अगेन उसी तरह करना है, देखें जी, अगेन उसी तरह मैं आपको कैलकुलेटर से समझा देता हूँ। 1/3 प्लस डालना है 7/24,
24 डालना है इक्वल डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 5/16। ठीक है जी। तो मेरे पास मैंने कोई से दो नंबर निकाल लिए 7/24 और 5/16। ये किसके दरमियान में 1/3 एंड 1/4 के दरमियान में। ठीक है जी, समझ आ गई है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है 3 एंड 4। अब मैंने आपको जैसे 1/2 के दरमियान बताया था कि बेशुमार नंबर्स हैं, तो 3 और 4 के दरमियान भी बेशुमार नंबर्स हैं। तो मैं इसको वैसे अगर मैं सॉल्व करने की बजाय मैं डायरेक्ट ही लिख दूं 3.1, दूसरा नंबर मैं लिख दूं जी 3.2, मेरा तो भी क्वेश्चन ठीक है। बात फॉलो किया आपने? मेरा तो भी क्वेश्चन, इसको कोई गलत नहीं करेगा। जिसके अंदर मैथ की सेंस होगी ना वो गलत नहीं करेगा। ये 3.1 और 3.2 ये 3 और 4 के दरमियान ही है, ये ठीक है। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, बिल्कुल दरमियान वाला इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिल्कुल मिड में करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? आपको पता है 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना बनेगा 7/2। अब 7/2 और 4 के दरमियान में नंबर अगला एक ट्रेस कर लो जी। क्या करेंगे 7/2 + 4/2। अब इनके दरमियान में नंबर कितना होगा जी? मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट ही करके निकाल देता हूँ। 7/2 + 4 इक्वल दबाया, फिर डिवाइड किया डिवाइडेड बाई 2 से, तो ये आ गया 3/4। बात समझ गए हैं? तो ये इसके दो नंबर आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला। इसी तरह थर्ड पार्ट देख लें। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3/5 एंड 4/5। अब ये 3 और 5 और 4 और 5 के दरमियान में कैसे नंबर निकाल सकता हूँ, उसी तरह से जल्दी से आप देख लें। ठीक है जी, बगैर टाइम ज़ाया किए ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको कैसे करते हैं जी? 3/5 प्लस बाया 4/5 इक्वल दबाना है, फिर डिवाइड करना है 2 से, तो ये हो गया 7/10। इसी तरह 7/10 प्लस मैं 4/5 ले लेता हूँ डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया मेरे पास 7 डिवाइडेड बाई 7/10 प्लस 4/5 इक्वल दबाया, डिवाइड किया 2 से, तो ये हो गया 3/4। तो ये दूसरा नंबर, एक ये नंबर और एक ये नंबर। समझ आ गई है जी?